अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कोरोना के टाइम में बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी बहुत अच्छी खासी नहीं चल रही होगी, बट खुद से जो आप हिमसेल्फ स्टडी कर रहे होंगे वो आपके लाइफ के लिए बेटा बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला, बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। कि जो हम खुद से मेहनत करते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाइफ के लिए मायने रखता है, हमारे सक्सेस के लिए मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए, जहाँ तक हमारा वीडियो हुआ था, जहाँ तक वीडियो अपलोड हुआ था, पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर चैप्टर है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों चैप्टर को मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। तो जो है उसी के बेस पर पहला चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप सब बिल्कुल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, या जो समस्याएं हैं उसको ये नहीं कहेंगे हाँ सर जो है वीडियो आप अपलोड किए, पहला चैप्टर पढ़ाया लेकिन उसका क्वेश्चंस नहीं बताया। ठीक है, तो दोनों चैप्टर को हम कंप्लीट कराने के बाद ही सवाल को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 2, विद्युत आवेश हमने पढ़ा है। आज हमको विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 आपका क्या है? विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए विद्युत आवेश चैप्टर को पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर है सेकेंड वाला। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसको हम जानेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने जो पढ़ा था बच्चों, हमने आवेश के गुणों को पढ़ा था। आवेश क्या है इसको पढ़ा था। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश किसे कहते हैं, इन सारी बातों को हम अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो आज हम आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अभी हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है मतलब कोई एक आवेश है, उस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके आधार पर क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, उन सबको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा ये है। सबसे पहले जो हमारी पहली हेडिंग आती है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यानी विद्युत क्षेत्र। देखिए, जैसे अगर कोई आवेश है तो आवेश किसी अन्य आवेश को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। कोई एक आवेश है, वह आवेश किसी अन्य आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, या कोई आवेशित वस्तु अन्य आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो जो आवेश होता है, ठीक है, इस आवेश में दो गुण होता है, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का। ठीक है ना, एक क्या होता है? आकर्षण, और दूसरा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो जो आपका आकर्षण है, जो आपका प्रतिकर्षण है, इन दोनों बातों को आप पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से समझ
लिए हैं, ठीक है। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं कब आकर्षण होता है कब प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों लोग। एग्जाम्पल क्या है, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका हाथ है ये, ठीक है। आप अपने हाथ को फैलाएंगे, आपके हाथ की डिस्टेंस जितना रहेगी उसके बीच में आप कोई वस्तु है, आप उसको स्पर्श कर लेंगे, आप उसको उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ के डिस्टेंस से बाहर कोई वस्तु है तो आप उस वस्तु को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हुआ, आपके हाथ का भी एक क्षेत्र है कि उसके अंदर, यानी कि आपके हाथ के डिस्टेंस के अंदर अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो आप उसको स्पर्श कर लेंगे, आप उसको उठा लेंगे, उठाकर अलग स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके हाथ का भी एक क्षेत्र है कि उसके बाहर आप किसी अन्य वस्तु को या किसी अन्य व्यक्ति को आप नहीं स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ के करीब है, यानी कि आपका हाथ वहां तक पहुंच सकता है जिसमें कोई वस्तु रखी है, तो आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार आपके हाथ की एक सीमा है उसी तरीके से हर एक इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबकी सीमाएं निश्चित की हैं। जो ईश्वर है उन्होंने सबकी एक सीमा निश्चित की है, हाँ ये इतना सीमा के अंदर रहेगा। इसीलिए देखो कभी कभी जब कोई व्यक्ति गुस्सा होते हैं तो क्या कहते हैं, अपनी सीमा में रहो, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है। तो देखो उसी तरीके से जो विद्युत क्षेत्र है, अगर कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर बच्चा लोग एक क्षेत्र होता है। कोई आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, ठीक है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो। तो अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र रहेगा, जिस क्षेत्र में आप किसी भी अन्य आवेश को रखोगे, ठीक है, जिस क्षेत्र में आप किसी अन्य आवेश को रखोगे तो जो आवेश है वो अन्य आवेश को अपनी तरफ या तो आकर्षित करेगा या तो अपने से दूर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। यानी कि जो आवेश है उस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र है, जहां पर किसी अन्य आवेश को रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। जो वैद्युत बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ठीक है। कौन सा हो सकता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कब होता है, अगर यहां पर एक धन परीक्षण यहां पर अगर एक धन आवेश है तो अगर इस धन आवेश के निकट किसी दूसरे धन आवेश को रखते हो तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान हो जाएगी। और समान प्रकार के आवेश यानी समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इतना तो हम सब जानते हैं बेसिक, ठीक है। और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो ये प्लस क्यू आवेश है, अगर यहां से इसके चारों तरफ हम किसी दूसरे एक अन्य आवेश को रखते हैं तो अगर दूसरा आवेश जैसे रखेंगे उस पर एक बल कार्य करेगा जिसे हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोलेंगे। जो कौन सा बल होगा, वैद्युत बल होगा, इसको मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या है, किसी आवेश, मान लेते हैं एक आवेश है, ठीक है, या बहुत सारे आवेश है, एक आवेश है या बहुत सारे आवेश है, मतलब सामूहिक आवेश है, एक समूह बना दिया गया है, एक ग्रुप है, ठीक है, एक समूह है, किसी आवेश या आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब होता है समझ लो एक प्रकार की फैमिली, ठीक है। जिस तरीके से फैमिली में मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो मेंबर्स रहते हैं उनके ग्रुप को हम उनकी फैमिली बोलते हैं। उसी तरीके से अगर 2 4 10 आवेश हैं तो उनको हम समुदाय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको हम समुदाय बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में नहीं, ठीक है। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में बच्चों लोग, दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो
क्या है इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, जहां पर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसके डिफिनेशन। ठीक, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गई, इसके बारे में हमने समझ लिया। तो अगर कोई आवेश है या आवेश समुदाय के चारों ओर का कोई हम क्षेत्र ले लेते हैं जहां पर कोई अन्य आवेश रख दे, तो वो आवेश अपने ऊपर किसका अनुभव करता है, वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब उनको समझना जरूरी है। तो इसमें जो हम शब्द यूज करेंगे इस चैप्टर में हम दो शब्द यूज करेंगे। एक शब्द हम यूज करेंगे स्रोत आवेश। ठीक है, कौन सा, स्रोत आवेश तथा धन परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश तथा धन परीक्षण आवेश, ये क्या है, इसको आज हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस, चार्ज एंड पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। स्रोत आवेश तथा धन परीक्षण आवेश क्या है, इन दोनों शब्दों का यूज करेंगे। तो देखिए स्रोत आवेश क्या है, स्रोत का मतलब होता है दोस्तों साधन। स्रोत का मतलब क्या होता है, साधन। अर्थ अगर समझे सिंपल से तो स्रोत का मतलब क्या हो जाएगा, साधन। साधन क्या है, जिससे हम अपना काम करें, वही क्या कहलाता है, हमारा साधन कहलाता है। जैसे चलने, अगर हम पहले जो यात्रा करते थे, पहले पैदल यात्रा करते थे, उतना हमारा जो साइंस था वो डेवलप नहीं था। ठीक है, आज तो हम जहां पर पहले 4 घंटे में पहुंचते थे, वहां पर अब हम जो है 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा व्यवस्था हो गई, इतना ज्यादा साइंस डेवलप हो गया है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पहले जो था अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इतना ज्यादा जो है हमारा साइंस डेवलप है, तो कोई भी कठिन से कठिन काम होता है उसको हम इजिली रूप से बहुत ज्यादा आसानी से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा जो पहले की समस्याएं थी अब वो समस्याएं नहीं रह गई हैं। सारी समस्याएं जो है साइंस के अकॉर्डिंग दूर होती जा रही हैं, और जो मनुष्य है वो लगभग एकदम आलसी सा हो गया है, एकदम बहुत ज्यादा आलसी हो गया है। क्योंकि उसको अगर कोई वर्क करने के लिए कह दिया जाए तो बिल्कुल वो बिना किसी साधन के, बिना किसी सोर्स से वो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर उसको चौराहे पर सब्जी लाने भी जाना है तो वो बिना बाइक लिए नहीं जाएगा कि पैदल वॉकिंग करते हुए चले जाएं, थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी जो है उनको लाभदायक रहेगा। ठीक है, लेकिन अब पहले जैसा ना तो कुछ है, क्योंकि काफी ज्यादा जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा, बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम आलस से, जैसे कहा जाता है कि जब हमको अपने शक्ति से ज्यादा बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तो लोग अपाहिज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको कोई अन्य प्रकार से
कोई काम करने को ना कह दिया जाए, केवल अपाहिजता का काम करते हैं, ठीक है, अपाहिज हो जाते हैं, उनको अपाहिज बना दिया गया है एकदम। समझो साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, इसमें लोग इतना ज्यादा फैकल्टीज, इनके लिए इतना ज्यादा लग्जरीज ऑब्जेक्ट्स मिल गए हैं कि लोग उसी में एकदम डूबे पड़े हैं, ठीक है। तो उन सबको हम सब साइड रखते हैं, अपनी पढ़ाई को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बिना भाई स्ट्रगल के तो जान ही रहे हो कि दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हम अभी से स्ट्रगल नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे सोच रहे हैं, इंटर वाले बच्चे कभी कभी मैसेज करते हैं, सर बताइए पेपर होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि पेपर होगा ही या नहीं होगा, तो लेकिन पेपर होगा ये गारंटी के साथ है, क्योंकि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको कोचिंग की फीस दिए हैं, स्कूल की फीस दी है, जो बच्चे पढ़ाई किए हैं, ऐसे बच्चे जो बच्चे बढ़िया से स्ट्रगल करते हैं, एक जुनून के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको लगा रहता है, उनको एक फिक्र लगी रहती है कि नहीं मेरा पेपर हो। अगर मेरा पेपर नहीं होगा तो जो है मैं कितना मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया, मेरा नॉलेज कहाँ तक पहुंचा, उन सबको क्लियर रूप से नहीं कर पाते हैं, फिर उनको एक आलस जो है बढ़िया से घेर लेता है। उसी तरीके से 11th वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे कि अरे छोड़िए, जाने दीजिए, लग रहा है कि अब ये कोरोना ऐसे चलता रहेगा और पेपर ऊपर होगा नहीं, बस केवल बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तरीके से जो भी हमारा पेपर का प्रॉब्लम्स है ये सब होंगे, ऐसी बात नहीं कि पेपर नहीं होंगे। और लॉकडाउन का मतलब ये नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप सबको कि ये एक ऐसा समय है जिसमें हमारे पास समय ही समय है, ठीक है, इससे बेहतर हमारे पास कोई समय नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके बाद जो मान लेते हैं अगर स्कूल कोचिंग सब चलने लगी तो इस बच्चे स्कूल में बिजी हो जाएंगे, फिर कोचिंग, फिर उनके पास खुद की हिमसेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों, दोस्तों, आप सबके पास इतना ज्यादा समय, बहुत अच्छा समय है, जहां तक मुझे लगता है कि बच्चे बोलते हैं सर इसमें पढ़ने का मन नहीं करता। अरे यार कैसे नहीं पढ़ने का मन करता है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करो, अपने माइंड को बैलेंस करो। अपने माइंड को जब तक बैलेंस नहीं करोगे, अपने माइंड को फ्रेश माइंड में नहीं रखोगे, तब तक कहां से पढ़ाई कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा स्रोत आवेश है तथा धन परीक्षण आवेश, इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा जो वर्ड्स यूज करेंगे वो धन परीक्षण आवेश, मतलब पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, ये क्या है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए सबसे पहले स्रोत आवेश क्या है। स्रोत आवेश में बता रहा था कि स्रोत आवेश क्या है। जैसे स्रोत का मतलब होता है बालक साधन, स्रोत का मतलब क्या होता है, साधन होता है। तो साधन क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो डिफिनेशन हमने लिखा, इसमें लिखा है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय, मतलब एक आवेश है जिसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। तो जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उस आवेश को हम क्या कहेंगे बच्चा, स्रोत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे उसको दोस्तों, स्रोत आवेश कहेंगे। मतलब जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस आवेश को क्या कहते हैं हम, स्रोत आवेश कहते हैं, सोर्सेस चार्ज कहते हैं। बात समझ में कि नहीं, मतलब जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे उसको हम क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश बोलेंगे, ठीक है। और जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसके क्षेत्र की सीमा कहां तक है, यानी कि उसका क्षेत्र कहां तक है, उसके क्षेत्र को जानने के लिए हम जिस आवेश को रखते हैं, उसके क्षेत्र को जानने के लिए हम जिस आवेश को रखते हैं वही आवेश हमारे क्या कहलाता है, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम स्रोत आवेश कहते हैं, और जो आवेश विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करता है कि किसी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कहां तक है, यानी कि उसकी सीमा कहां तक है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, धन परीक्षण आवेश जो होता है उसका स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है, यानी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो जो आपका धन परीक्षण आवेश है उसके द्वारा जो स्वयं का वैद्युत क्षेत्र है उसका मान बहुत कम होता है, किस आवेश की तुलना में, स्रोत आवेश की तुलना में। तो आई होप बेटा आप सबको सोर्सेस चार्ज एंड पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए मेरा केवल एक लक्ष्य रहता है कि मैं बच्चों को बहुत छोटी छोटी बातों को बताता हूं कि हाँ ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम करेंगे आगे इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की काउंटिंग करेंगे, उसके बाद जो है आगे
जो हम निकालेंगे किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो वहां पर हम एक टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो जब तक आप टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानेंगे नहीं कि क्या है टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो आपका धन परीक्षण आवेश है किसको कहते हैं, तो मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ाई करें ना। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि स्रोत आवेश तथा धन परीक्षण आवेश क्या है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे। इसको मिटा देते हैं, इसकी डिफिनेशन नहीं लिखना आप सबको, केवल जानकारी चाहिए थी तो जानकारी हमने इसको दे दी है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र में हमने टॉपिक पढ़ा कि किसी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश पर एक बल लगता है जो कि वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो अगर कोई, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को हम रखते हैं। धन परीक्षण आवेश क्या है इसको मैंने अभी बताया। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में हम किसी धन परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है। तो जो उस धन परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, उस बल का मान और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अपान क्या हो जाएगा, प्लस क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब कहोगे कि सदिश और अदिश कहां से आ गया, तो सदिश और अदिश पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आते हैं क्लास 11th में। हम सब चैप्टर पढ़ते हैं वेक्टर। ठीक है, वैसे आप सबको बता दें एक शॉकिंग वाली न्यूज कि वेक्टर आपका 11th का एक चैप्टर नहीं, ये एक प्रकार का बेस है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि 11th के बाद अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हर स्थान पर हमको वेक्टर मिलता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, उनके लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर वैसे हवा में पढ़ना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको क्लास 11th तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप जो बच्चे क्लास 11th वेक्टर नहीं पढ़े हैं वो एकदम बिल्कुल, ये न्यूज उनके लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वो बिल्कुल समस्या ना लें। जो है बहुत जल्दी ही मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें जो बच्चे 11th में वेक्टर पढ़कर नहीं आए, पूरा जो लगेगा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी लगेगा, जितना समय लगेगा, मैं पूरा वीडियो वेक्टर का अपलोड करूंगा। आप सब देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आप सबके लिए जो है यूजफुल रहेगा, आगे के लिए भी और हर एक कक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि के ऊपर सदिश को दर्शाने के लिए उस पर हम एक एरो का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो एरो का चिन्ह है ये दर्शाता है कि जो राशि है वो सदिश है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है अभी मैं बता रहा हूं।
अगर मान लेते कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश, सॉरी एक प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से मान लेते हैं कि स्मॉल r मीटर की दूरी पर हमने एक धन परीक्षण आवेश रखा है। धन परीक्षण आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्रोत आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्रोत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान इस धन परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के मान से बहुत ज्यादा अधिक है। इसलिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके वैद्युत क्षेत्र पर ही डिपेंड करेगा, या अपने वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं जमा पाएगा। ठीक है, तो ये जो धन परीक्षण आवेश है, यहां पर आप एक प्लस आवेश रखे हो, यहां पर एक धन परीक्षण आवेश रखे हो, तो दोनों समान प्रकार के आवेश हैं और इनकी प्रकृति समान है। तो जब इनकी प्रकृति समान है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इस पर एक बल लगेगा, जिस बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि इसको जब दूर भगाएगा तो दूर भागने का मतलब यह है कि जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि धन परीक्षण आवेश से या धन आवेश से, किसी धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, इसी चैप्टर में आगे है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत की ओर जाती हैं। मतलब किसी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की ओर हो जाती हैं, और जो यहाँ पर आवेश पर बल लगेगा यानी कि इस प्लस क्यू नॉट पर जो बल लगेगा ये भी किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो इसकी दिशा हो गई बाहर की ओर और इस पर बल लगेगा, तो यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों दे दी गई है। इसलिए इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी उसको हम क्या मानते हैं, सदिश राशि मानते हैं। बात समझ में नहीं, तो ये सदिश राशि है। बल जानते हो सदिश राशि है, आवेश मैंने पहले ही बताया कि आवेश एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे जो है वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देख लेते हैं। बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुल आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। तो विमीय सूत्र तो पता ही होगा, बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2 होता है, जानते हो। आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है आपका, at होता है। तो इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ml, यहाँ पर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 -1 -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकल गया। आई बात समझ में कि नहीं? आपसे पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, क्या होता है, mlt-3a-1 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों लोग, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया। बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख दें, हाँ लिख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है।
सदिश राशि है। ठीक है, इसका विभेद सूत्र यहाँ पर सामने लिखा है। तो आप सब इतना बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से हम आगे मिलते हैं बेटा। तब तक आप बढ़िया से स्ट्रगल कीजिए, जब तक आप स्ट्रगल करेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, और आपका जो ये टाइम है अगर ये चला जाएगा तो आप बहुत पछताएंगे। बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर, क्योंकि जान ही रहे हो कि जितना ज़्यादा हम इसमें मेहनत किए रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।